आज हम आपको बताएंगे चारधाम यात्रा की कंप्लीट डिटेल कि कैसे आप चारधाम यात्रा को हेलीकॉप्टर से 2 दिन में कर सकते हैं। देखिए, वैसे भी अगर आप चारधाम यात्रा को बस या टैक्सी से करते हैं तो इस यात्रा को करने में टोटल 10 से 11 दिन का समय लग जाता है और इसमें कई किलोमीटर का पैदल सफ़र भी करना होता है। कई दिन होटलों में और धर्मशालाओं में रुकना पड़ता है और 10-11 दिन बाहर ही होटलों में खाना खाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आपको इस यात्रा में 10 से 11 दिन खर्च करने होते हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से जाने में उतना ही खर्चा आ जाता है जितना आपको 10 से 11 दिन होटलों में रहने में, खाने पीने में और डोली करने में, खच्चर करने में, इन सब में जो खर्चा आता है, हेलीकॉप्टर का खर्चा इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास समय कम है और आप 2 से 3 दिन में ये यात्रा करना चाहते हैं तो आप हेलीकॉप्टर सर्विस ले सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कंप्लीट डिटेल। तो इसलिए ये एक खास वीडियो है उन सभी के लिए जो चारधाम यात्रा करना चाहते हैं या जिन लोगों को चलने फिरने में परेशानी होती है, उनके लिए आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम बताएंगे कि हेलीकॉप्टर सर्विस से आप कैसे इन चारधाम यात्राओं को कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। हमारे इस वीडियो में आज हम देंगे आपको कंप्लीट डिटेल कि आप इस यात्रा को कैसे करें, कितना खर्चा आता है, कहाँ से आप ये हेलीकॉप्टर सर्विस ले सकते हैं। देखिए, हेलीकॉप्टर से ये चारधाम यात्रा करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने केवल 3 से 4 कंपनियों को ही अधिकृत किया हुआ है और उन्हीं के साथ ही हेलीकॉप्टर सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा 2 कंपनियों के बारे में जो इस समय चारधाम यात्रा के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें एक है पवन हंस लिमिटेड और दूसरी है हिमालयन हेली। इसमें अगर आप चाहें तो सारी चारधाम यात्रा आप एक साथ हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं और अगर केवल आप केदारनाथ में ही ये सर्विस लेना चाहते हैं तो एक सर्विस केवल आप केदारनाथ में भी ले सकते हैं। आपको केदारनाथ के पास में फाटा और सिरसा से ये सर्विस मिल जाएंगी। इसके अलावा हमने अपना चारधाम की यात्रा कैसे करें, क्या इसके महत्व हैं, कैसे यहाँ पे जाएं, कब जाएं, इसके ऊपर हम अपना पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस यात्रा में जाने से पहले उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। उसमें हमने चारधाम यात्रा के महत्व को, यहाँ कैसे पहुँचा जाए, इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल दी है। तो चलिए फिर अब हम आपको बताते हैं कि आप इन चारों धामों की यात्रा एक साथ कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा हिमालयन हेली की वेबसाइट पर और यहाँ पर जैसा कि आप ये देख सकते हैं अलग अलग यात्राओं के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे चारधाम यात्रा के लिए। तो जो ये चारधाम यात्रा यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल आपको बता दी जाएगी। अब आ गए हैं चारधाम यात्रा पे। तो देखिए, जैसा कि इनकी वेबसाइट में इन्होंने दे रखा है कि ये यात्रा करने में 2 दिन लगेंगे। 2 दिन और 1 रात का सफ़र होगा। आपको देहरादून के सहस्त्रधारा के हेलीपैड से ले जाया जाएगा। इसके बाद पहले दिन आप यमुनोत्री धाम की यात्रा करेंगे और उसके बाद गंगोत्री धाम की। इन दोनों धामों की यात्रा पहले दिन ही हो जाएगी। इसके बाद नाइट स्टे करने के बाद दूसरे दिन केदारनाथ की यात्रा और बद्रीनाथ की यात्रा कराई जाएगी और ये दोनों यात्रा करने के बाद दोबारा देहरादून के सहस्त्रधारा हवाई अड्डे पर आपको छोड़ दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपके जो ये यहाँ रहने खाने इन सब के खर्चे होंगे, ये सब भी इसी चारधाम पैकेज में ही इंक्लूड होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि इसके लिए आपको या तो ईमेल के द्वारा या तो इनके जो फ़ोन नंबर दिए हैं इनके द्वारा इनसे कांटेक्ट करके इनसे पूरी डिटेल लेनी होगी। इसके बाद ही आपको कोटेशन देंगे कि आपको इसके लिए कितना खर्चा आ जाएगा। उसके बाद ही आप इस यात्रा के लिए इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। इसकी डेली ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। तो अगर आप इन चारों धाम यात्रा को करने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए पहले ही इनसे कांटेक्ट कर लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। और देखिए, अगर आप हो सके तो एक ग्रुप में जाएं, क्योंकि जो यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर हैं इनमें 5 आदमियों तक की कैपेसिटी होती है। तो अगर आप 5 आदमी एक साथ जाएंगे या 4-5 आदमी ग्रुप में, तो आपको ये यात्रा पैकेज थोड़ा सा सस्ता बैठ जाएगा। और देखिए, साथ में इन्होंने देर कहा कि इस पैकेज में आपको क्या क्या दिया जाएगा। इसमें आपको देहरादून के होटल से ले जा करके हेलीपैड तक ले जाया जाएगा। उसके और ये हेलीपैड से ले जा करके आपको चारों धामों में घुमाया जाएगा। उसके बाद आपके होटल में रहने की व्यवस्था, ये सब करा करके आपको वापस देहरादून पहुंचा दिया जाएगा। ये सब रहेगा इसमें ही। और अब बात की जाए अगर इसकी प्राइस की, तो इसका जो प्राइस रहेगा ये, इसके लिए आप इनको ईमेल कर दीजिए या इनके फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके, या इनका व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट करके इनसे डिटेल ले लीजिए कि क्या कोटेशन रहेगा इस चारधाम यात्रा के लिए। लेकिन आप कॉल करके या इनसे ईमेल करके कांटेक्ट करके पूछ लीजिए कि इस टाइम पे क्या प्राइस है, तो आपको उस टाइम ही बता दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे हेलीकॉप्टर के बारे में सारी डिटेल दे रखी है। इसके बाद आपका वेट का दे रखा है कि आप अपने साथ मैक्सिमम 5 किलो वेट ही ले जा सकते हैं।
इसके बाद यात्रा का जो पूरी डिटेल है वो भी यहाँ पे नीचे दे रखी है कि आपकी यात्रा किस किस तरह से स्टार्ट होगी और कहाँ से आपको ले जाया जाएगा और कहाँ पे आपको पहले दिन छोड़ा जाएगा। तो जो फर्स्ट दिन में आपको ले जाया जाएगा वो देहरादून से ले जाया जाएगा और देहरादून से यमुनोत्री सबसे पहले यात्रा होगी। फिर जब आप यमुनोत्री में यात्रा कर लेंगे उसके बाद उसी दिन आपको फिर गंगोत्री ले जाया जाएगा। गंगोत्री में यात्रा करने के बाद आपको नाइट स्टे वहीं करना होगा। उसके बाद दूसरे दिन आप निकलेंगे केदारनाथ की यात्रा पर। सुबह सुबह आपको केदारनाथ पहुंचा दिया जाएगा और केदारनाथ के बाद और दिन तक आप बद्रीनाथ भी पहुंच जाएंगे। तो इन 4 धामों की यात्रा आप कर लेंगे केवल 2 दिन में। इसके बाद आपको यहाँ पे बद्रीनाथ से देहरादून के हवाई अड्डे तक पहुँचा दिया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी यहाँ पर अगर आप 4 धाम यात्रा का हेलीकॉप्टर पैकेज लेते हैं। और इस यात्रा के दौरान आपको केवल यमुनोत्री में लगभग 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा पैदल या घोड़े या खच्चर द्वारा करनी होगी। इसके अलावा अन्य धामों में हेलीकॉप्टर के पॉइंट बहुत ही नज़दीक हैं, तो वहाँ पर 500 मीटर या 200 मीटर की यात्रा पर आप आसानी से इन धामों में पहुँच सकते हैं। इसके बाद आगे की जो चढ़ाई होती है जो खच्चरों से की जाती है या डोलियों से की जाती है, इसका प्रबंध भी यही सर्विस वाले आपको करवा देंगे। तो इसलिए आपके लिए ये यात्रा काफ़ी आसान बन जाएगी। और इस 4 धाम यात्रा में जाने से पहले कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला तो ये कि आप यहाँ पर गर्म कपड़े और वाटरप्रूफ कपड़े अपने साथ ज़रूर ले जाएं, क्योंकि 4 धाम यात्रा में यहाँ पे मौसम कभी भी बदल जाता है। तो कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी यहाँ पे ठंड पड़ जाती है। तो इसलिए गर्म कपड़े और वाटरप्रूफ कुछ कपड़े आपके पास ज़रूर होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे सारे नेटवर्क काम नहीं करते हैं, इसलिए बेहतर होगा अगर आपके पास BSNL का सिम है तो BSNL का सिम 4 धामों में काम कर जाएगा। BSNL का ही सिम यहाँ पे ढंग से काम कर पाता है। और अगर बात रही यहाँ पे होटल्स की, तो अगर होटल्स की बात की जाए तो बहुत ही लग्जरी होटल्स तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन एक ठीक ठाक लेवल के होटल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये तो हमने बात की अगर आप 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो कैसे कैसे आप यहाँ पे यात्रा करेंगे। लेकिन अगर आप केवल केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं हेलीकॉप्टर से तो उसकी चार्जेस कैसे रहेंगे और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये हिमालयन हेली की जो वेबसाइट है उस पर आप बुक कर सकते हैं केदारनाथ के लिए। इसका आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल साइट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा केदारनाथ यात्रा के लिए। और जो केदारनाथ यात्रा होती है ये सिरसी से होती है। तो अगर आप केवल केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सर्विस लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले या तो सिरसी आना होगा या आना होगा फाटा। तो यहाँ तक आप बस से आएंगे। ऋषिकेश से यहाँ तक की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। तो यहाँ से तो या तो आप ऋषिकेश से आ सकते हैं या कोटद्वार के रास्ते भी आ सकते हैं। और कोटद्वार के रास्ते यहाँ की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आप हेलीकॉप्टर सर्विस ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग पहले ही कर लेनी होगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम हेलीकॉप्टर चलते हैं। इसलिए आपको पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग करनी होगी। और जब आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। आप सिरसी से केदारनाथ, केदारनाथ से सिरसी यानी आने और जाने का टिकट लेना चाहते हैं, या केवल सिरसी से केदारनाथ तक का टिकट लेना चाहते हैं, या केदारनाथ से सिरसी का टिकट लेना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो आप पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग करवा लीजिए। और इसकी जो सिरसी से केदारनाथ और केदारनाथ से सिरसी का जो टिकट लगता है वो लगभग 5,000 रुपये इसका टिकट लगेगा, आने और जाने का दोनों साइड का। तो आप अगर दोनों साइड का कराना चाहते हैं तो दोनों साइडें करा सकते हैं। और अगर आप केवल सिंगल साइड का टिकट बुक कराना चाहते हैं तो इसका चार्ज लगभग 2,500 रुपये बैठता है सिंगल साइड का, यानी सिरसी से केदारनाथ और केदारनाथ से सिरसी अलग अलग, अगर अलग अलग आप इसके लिए बुक करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप हेलीकॉप्टर सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक कर लेना होगा, तभी आप इस सर्विस को ले सकेंगे। तो आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जो लोग इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं। इसके अलावा भी अगर आप हमसे 4 धाम यात्रा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इन दोनों कंपनियों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके पवन हंस लिमिटेड और हिमालयन हेली से अगर चाहें तो ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बुकिंग पहले ही करवा के रख लें, क्योंकि ऑन द स्पॉट इसकी बुकिंग नहीं हो पाती है। तो हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर टूर एंड ट्रैवलिंग की कंप्लीट डिटेल देते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।